हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है लेट ए डी एंड बी सी बी टू वर्टिकल पोल्स एट ए एंड बी। हमारे पास क्या है, ए डी एंड बी सी टू वर्टिकल पॉइंट पोल्स है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे रिस्पेक्टिवली। ओके, और ऑन हॉरिजेंटल ग्राउंड। ओके, उसके बाद फर्दर क्या गिवन है हमारे पास, एडी का लेंथ गिवन है हमारे पास 8 मीटर, बीसी का गिवन है 11 मीटर एंड ए बी का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। तो अपन को क्या करना है, अपन को फाइंड आउट करना है एम का डिस्टेंस फ्रॉम एम का डिस्टेंस किससे, ए पॉइंट ए से। एम कहाँ पे, एम हमारा ए बी लाइन पे लाई करता है। ओके, तो हमको बताने कि m का डिस्टेंस पॉइंट ए से कितनी दूरी पर। ओके, जो यहाँ पे गिवन सिचुएशन उसको हम डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या बोला है, एडी एक पोल है, क्लियर। और उसके बाद हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास एक बोल रहा है एक बीसी एक पोल है, क्लियर। दोनों कहाँ पे लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं और हमारे पास एक ये है, क्लियर। ए पॉइंट मान लेते हैं ए और ये पॉइंट हमारा बी है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास डी है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पॉइंट हमारे पास है सी है, क्लियर। और ये दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है, क्या है उस पॉइंट का नाम मान लेते हैं हमारे पास है एम, क्लियर। चलो, तो हमको इस m का डिस्टेंस निकालना है a से कितना दूरी पे, और यहाँ से लेकर डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास 10 गिवन है, क्लियर। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास गिवन, वो कितना गिवन है 8। ओके, और हमारे पास फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस गिवन है 11, क्लियर, ये गिवन है। उसके बाद जब हम लोग, और उसके बाद फर्दर क्या बोला है कि जो एम डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इज मिनिमम, जब आप इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, क्लियर, उसके बाद जब हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं इससे, क्लियर, तो यहाँ पे जो बना एम डी का स्क्वायर करेंगे और एम सी का जब स्क्वायर करेंगे उसका वैल्यू जब मिनिमम होगा तब बताना है कि यहाँ पे जो ए से लेके एम तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए से लेके जो एम तक डिस्टेंस है उसको एक्स मान लिए, तो यहाँ से लेके फिर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्लियर। चलो, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, तब अपन क्या करते हैं, पहले हम लोग एम डी का वैल्यू निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं और एम डी का वैल्यू निकालते हैं। तो बोलते हैं हम लोग क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी एम, क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा डी एम क्या हाइपोटेनियस है, तो डी एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ए डी वैल्यू कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, हमारे पास कितना हो जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास हो जाएगा डी एम स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल को लेते हैं और क्या करते हैं, हम लोग सी एम सी का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसमें, एम बी सी में, एम बी है यहाँ पे, डी ए नहीं है, एम बी सी में, क्लियर। अब इसमें लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हो जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, क्लियर। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, बी सी वैल्यू कितना हमारे पास 11 का स्क्वायर प्लस एम बी का वैल्यू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। इसको लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 121 प्लस हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके बराबर आ गया हमारे पास एम सी स्क्वायर इक्वल टू। उसके बाद फर्दर क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है कि हमको करना है मिनिमम वैल्यू, जब इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, एम डी एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, इसका वैल्यू जब मिनिमम होगा ना तब बताना है हमको, मिनिमम होगा तब बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, क्लियर। तो हम मान लेते हैं डी एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिए, हम एज्यूम कर लिए वाई। इसका मतलब क्या होगा, वाई इज इक्वल टू, अब दोनों को ऐड कर देते हो हमारे पास हो जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 121 प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। हमारे पास हो जाएगा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड कर देते तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 185 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 185 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको और इसको लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 20x, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 285। क्लियर, हमारे पास बन गया ये वाला चीज़। अब यहाँ के बाद सॉल्व करने का दो तरीका। पहला तरीका यदि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो वाला, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा, कैलकुलस का मेथड। तो हम यहाँ से आपको यहाँ पे बता देते हैं M1 और M2। यहाँ से हमारा M1 बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट और M2 बोलता है हमारे पास कैलकुलस का कॉन्सेप्ट। कौन सा, कैलकुलस वाला। क्लियर, और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम बता देते हैं। हमको बताना है x का वैल्यू जिससे क्या हो जाए, y हो जाए मिनिमम। क्लियर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आपको बताए थे कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसमें क्या होता है यदि a का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ इस टाइप का होता है। क्लियर, और यदि a का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ग्राफ का वैल्यू इस टाइप से होता है। तो इस केस में देता है हमारा मैक्सिमम देता है। क्लियर, और इस केस में हमारा देता है मिनिमम वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या है, a का वैल्यू पॉजिटिव, 2 क्या है पॉजिटिव, तो हमारा ग्राफ ऑब्वियस की बात है इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस केस में जो मिनिमम वैल्यू निकलता है किस पे निकलता है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 पे निकलता है। क्लियर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर देते हैं और a का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है, और b का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं b का वैल्यू हमारे पास है -20। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग -20, तो हो जाएगा यहाँ पे -20 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना हमारे पास, a का वैल्यू हमारे पास है 2, a का वैल्यू कितना हमारे पास 2, पुट कर देते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20 डिवाइड हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा 5। क्लियर, ये हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट। अब आपको हम बताते हैं कौन सा मेथड, अब आपको बताते हैं हम कैलकुलस का मेथड। कैलकुलस में क्या बोलता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका क्या होता है, जो हमारे पास फंक्शन था उसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको उस फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर जीरो करते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। उस सेकंड डेरिवेटिव में जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करने पे जो वैल्यू आता है उसको हम लोग पुट करते हैं। यदि पुट करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो बोलेंगे मिनिमम हो रहा है, और यदि नेगेटिव हो गया तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर, तो हम लोग पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 20, तो हम लोग इसको जीरो करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव भी यहीं पे ले ही लेते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 4। क्लियर, तो इसको आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को करते हैं जीरो, तो इसको जीरो करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 5। क्लियर, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है 4 है, 4 क्या है पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 5 क्या कर हो रहा है, x इक्वल टू 5 पे हमारा मिनिमम वैल्यू आ रहा है। क्लियर, चलो अब हमारे पास क्या निकालना था, x का ही वैल्यू निकालना था। आप लोग क्या निकालना था कि ax का वैल्यू कितना होगा, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ऑप्शन ये इंटीजर टाइप है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा 5। क्लियर, हमारे पास आंसर हो जाएगा 5। ओके, चलो बाय बाय।